तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, बहाने बनाना छोड़िए और परिस्थितियों का कंट्रोल लीजिए और कैसे हम एक प्रोएक्टिव बन के अपने लाइफ का कंट्रोल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार। जिंदगी भर हम बहाने सुनते आए, हमारी आदत हो गई है बहाने बनाने की। कभी ट्रैफिक प्रॉब्लम है, कभी मौसम की प्रॉब्लम है, कभी हमारी किस्मत ही खराब रहती है और हर बार हम कहीं ना कहीं सिचुएशन को अपना कंट्रोल दे देते हैं। हमारे पास हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता और हमको लगता है कि एक परिस्थिति बन गई, इस परिस्थिति के कंट्रोल में हम आ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कैसे इस परिस्थितियों को आप चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और कैसे हम एक प्रोएक्टिव बन के अपने लाइफ का कंट्रोल ले सकते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, लाइफ का कंट्रोल करना, आप अगर लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं तो ये आपका बाई चांस नहीं होने वाला है, ये आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। रिएक्टिव लोग बहाने बनाते हैं, जो प्रोएक्टिव होता है वो रास्ते बनाते हैं। रिएक्टिव बंदा अगर होता है तो पूछता है कि इस परिस्थिति में मैं अब क्या कर सकता हूँ, ब्लैंक है, कुछ नहीं पता क्या करना है। प्रोएक्टिव बंदा होगा, वो देखेगा इस परिस्थिति में मैं अब और क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। तो दोनों की सोच में अंतर है। हम रिएक्टिव बंदे केवल ब्लेम गेम पे विश्वास रखते हैं, चाहे परिस्थिति हो, गवर्नमेंट हो या अपना लक हो, उसको ब्लेम करते हैं। प्रोएक्टिव बंदे उस परिस्थिति के अंदर अपना कंट्रोल लेते हैं और अपना बेस्ट जो होता है, जिसमें अपना कंट्रोल होता है, उसमें क्या बेस्ट दे सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। कहीं अगर ट्रैफिक है, प्रॉब्लम्स आ रही है, रिएक्टिव बंदा शॉटिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, अरे ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहा है। प्रोएक्टिव बंदा देख रहा है कि इस परिस्थिति में मैं अपने अपने जो गोल है या अपने जो मंजिल है उस पर पहुँचने के लिए क्या बेस्ट रूट ले सकता हूँ। तो ये अंतर होता है रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव के अंदर। एग्जाम्पल लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रामेश्वर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और स्ट्रीट लाइट में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद उनके पास बेटर फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच नहीं पाए। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने उस परिस्थितियों को ब्लेम नहीं किया, बल्कि उस परिस्थितियों में अपना बेस्ट आउटपुट निकाल के दिया। वैसे ही नारायण मूर्ति जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 1980s में जब इन्फोसिस चालू की थी, तब ये बोला जाता था कि भारत में तो कुछ हो ही नहीं सकता है और कई परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे भारत में एक सॉफ्टवेयर, एक बड़ी कंपनी सोचने की, खोलने की कोई सोच भी सकता था। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और बोला नहीं, मैं भारत में ही कुछ अलग करके दिखाऊंगा। तो जो भी उनके पास परिस्थितियां थी उसमें जो बेस्ट कर सकते थे वो किया और एक्शंस लेते हुए आज इन्फोसिस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने रियल लाइफ में, आपके आसपास में, आपके सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से एक विषम परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को अपने कंट्रोल लिया है और आगे बढ़े। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, बहाने बनाना छोड़िए और परिस्थितियों का कंट्रोल लीजिए। चूज राइट थॉट्स और उसके बाद हम आगे बढ़ने का, प्रोएक्टिवली आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। बहाने बनाना छोड़िए, आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उसको देखना चालू करिए, परिस्थितियाँ अपने आप सही हो जाएगी। और अगर आप रिएक्टिव बनते हैं, आप केवल ब्लेम गेम कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अगर वो देखना है तो अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में अपने लाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज हमने बात की थी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव कैसे हो सकते हैं, कैसे आप प्रोएक्टिव बन के अपनी लाइफ को बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं इफ़ यू बिकम प्रोएक्टिव इन द लाइफ।